आप सबों को जय मसीह। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आज का जो वचन है जिसको हम देखेंगे, जिसका अध्ययन हम करेंगे, वो है उसका शीर्षक है फॉरगिवनेस, अर्थात क्षमा। मेरे प्रिय, हम मनुष्य हैं और हम में से हर एक के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है जिससे हम परेशान रहते हैं। और कई बार हमारे छुपे हुए पाप होते हैं, हमारी छुपी हुई गलतियां होती है जिसको हम छुपा कर रखना चाहते हैं, जिसे हम दूसरों के सामने लाना नहीं चाहते। मेरे प्रिय, और यही वो ऐसी चीज़ें होती है जिनके कारण से हम कई बार छुपे रहना चाहते हैं और लोगों का सामना नहीं करते। और आज मैं इन्हीं चीज़ों का पर प्रकाश डालूंगा और इन्हीं चीज़ों को आपके जीवन से आपकी सहायता करना चाहूँगा ताकि ये चीज़ें आपके जीवन से दूर होने पाए। वचन जो क्षमा के संबंध में हमें बताता है, और वो बताता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया, अर्थात परमेश्वर पवित्र है और पाप करने के बाद मनुष्य अपवित्र हो जाता है, जिसके कारण से वह परमेश्वर से अलग हो जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी मनुष्य के विरुद्ध जब पाप करते हैं तो उस मनुष्य से हम अलग हो जाते हैं, अर्थात उस मनुष्य से हम छुपे रहना चाहते हैं, उस मनुष्य का हम सामना नहीं करना चाहते। ठीक वही होता है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तब परमेश्वर से हम छुपे रहना चाहते हैं, परमेश्वर से हम अलग रहना चाहते हैं, हम परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वचन जो फॉरगिवनेस के लिए इस्तेमाल किया गया है हिब्रू भाषा में, जिस भाषा में हमारा पवित्र शास्त्र लिखा गया था, उसमें साला और नासा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। साला का मतलब होता है ढांप देना और नासा का मतलब होता है उठाकर दूर कर देना। और जो तीसरा शब्द जो फॉरगिवनेस के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है इफेपेमी। इफेपेमी का मतलब होता है दूर भेज देना। और मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे पापों को साला अर्थात ढांप देना चाहता है, नासा अर्थात उठाकर हमारे जीवन से दूर कर देना चाहता है, एफेपेमी अर्थात दूर भेज देना चाहता है। किंतु ये तभी संभव है जब आप उसके पास आते हैं, नहीं तो वह आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। हमने जिसके विरुद्ध पाप किया है, हमें उसके पास आकर अपने पापों को मानने की आवश्यकता है और तब हमें वो क्षमा करता है। मेरे प्रियो, जो क्षमा का जो करता है, क्षमा का जो ओनर है, वो परमेश्वर है। क्योंकि वचन बताता है कि हमने पाप किया है और यदि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। हमें मनुष्य के विरुद्ध जो हम पाप करते हैं, उन पापों को हमें मनुष्य से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप उस मनुष्य को क्षमा कर पाएं जिस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध पाप किया है या आपके साथ गलत काम किया है। यदि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, यदि आपने परमेश्वर के दिल को दुखाया है, परमेश्वर को दुखी किया है या परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो आपको परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगने की आवश्यकता है। लूका 7 का 49 वचन बताता है कि वहाँ पर एक तरह का विवाद पैदा हो गया, वहाँ पर एक तरह का जो है दुविधा पैदा हो गया जब यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, वो सोचने लगे कि ये जो मनुष्य है, ये जो यीशु है, ये खुद को भविष्यवक्ता कहता है, ये कैसे कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर वचन बताता है वे अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को क्षमा करता है। मरकुस 2:7 बताता है कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि उनका मानना था यदि पाप मनुष्य के विरुद्ध किया गया है तो उसको मनुष्य क्षमा कर सकता है, किंतु जो पाप है यदि वो परमेश्वर के विरुद्ध किया गया है तो उसको क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर को है।
वो अपनी दृष्टि में सही थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जो यीशु है वो खुद परमेश्वर है, वह स्वयं परमेश्वर है। उनको अंदाज़ा नहीं था, उनको मालूम नहीं था, क्योंकि वचन हमें बताता है कि वह 100% मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर भी था। इसलिए परमेश्वर के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। पहला यूहन्ना 1:9 हमें बताता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं तब वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 5:31 पे हमें बताता है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता करके ठहरा दिया है। क्यों ठहराया है? वचन बताता है कि वह पापों को क्षमा प्रदान करे। हमारे पापों का क्षमा प्रदान करने के लिए अधिकार केवल और केवल यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया है, और यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। What are the means of forgiveness? क्षमा का माध्यम कौन है? और क्षमा का माध्यम भी यीशु मसीह है। प्रेरितों के काम 13 उसका 38वां वचन बताता है, पापों की क्षमा का सुसमाचार हमें दिया गया है कि यीशु मसीह के नाम में हमें पापों की क्षमा मिलती है। लूका 7:48 बताता है, तेरे पाप क्षमा हुए। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। और मरकुस 2:8 में बताता है, तेरे पाप क्षमा हुए। कौन कर रहा है? यीशु मसीह लोगों के पापों को क्षमा कर रहा है और वो घोषणा कर रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्षमा का आधार क्या है? बेस क्या है? व्हाट आर द बेस ऑफ फॉरगिवनेस? पहला जो बेस है, पहला जो आधार है वो है करुणा के आधार पर हमें दान के रूप में ये क्षमा मिलती है। भजन संहिता जो है 78:38 हमें बताता है, भजन संहिता 78:38 हमें बताता है, परंतु वह जो दयालु है, वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। वो हमारे अधर्मों को ढांप देता है और वो हमारे अधर्मों के कारण हमें नाश नहीं करता। दूसरा जो आधार है वो न्याय के आधार पर हमें दान मिलता है। पहला यूहन्ना 1:9 हमें बताता है कि शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कब? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब वह धर्मी है, तब वह धर्म से न्याय करता है। और उसने कहा है, यदि तुम मेरे सामने आकर अपने पापों को मान लेते हो तब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। और तीसरा जो आधार है वो है लहू के आधार पर दान मिलता है। यीशु ने अपना लहू बहा दिया, यीशु ने अपने प्राणों को दे दिया, यीशु बलिदान हो गया हमारे पापों के कारण। हमारे छुटकारे के दाम के रूप में उसने अपने लहू को दे दिया ताकि परमेश्वर हमारे पापों को उसके लहू के द्वारा से शुद्ध करने पाए, क्षमा करने पाए। यहेजकेल 18:4 बताता है, जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा, और यीशु हमारे पापों के कारण मारा गया। उत्पत्ति 2:17 बताता है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और यीशु ने हमारे पापों का बोझ ले लिया और वह मारा गया, और वो मर गया ताकि हमारे पापों का बलिदान चढ़ाने पाए। लेवी व्यवस्था 17:11 बताता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। और यीशु का लहू, इसलिए मैंने बताया कि यीशु के लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा का दान प्राप्त हुआ है। मेरे प्रियो, चौथी बात, क्षमा की संपूर्णता। हमें कंप्लीट फॉरगिवनेस मिला, हमें संपूर्ण क्षमा मिला है, बचा कुचा कुछ नहीं रह गया। हमारा सभी तरह का पाप, वचन बताता है लूका 7:47 हमें बताता है, 47 बताता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पाप जो बहुत थे क्षमा हुए हैं। और फिर भजन संहिता 103:3 हमें बताता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। भजन संहिता 32:1 और 2 भी हमें बताता है। कुरिन्थियों 2:13 हमें बताता है,
और हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है। वो हमारे सभी तरह के पापों को क्षमा करता है। वचन हमें बताता है चाहे हमारे पाप किसी भी तरह के क्यों ना हो, वह हमारे सभी अधर्मों को क्षमा करता है। मत्ती 12:31 बताता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, क्योंकि वह चाहता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां दोबारा बन जाए। इसलिए वह हमारे पापों को क्षमा करता है। जो हम पाप के कारण अशुद्ध हो गए थे, जब हम पाप के में पड़ गए थे, जब हम पापी हो गए थे, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप हो सके मेरे प्रियो। और उसने हमें पापों से क्षमा प्रदान कर दिया। पांचवी बात, क्षमा का अधिकार। और क्षमा का जो अधिकार है ये हमें उसी समय मिल गया जब यीशु ने हमें क्षमा दिया, जब हमने क्षमा मांगा और उसी समय हमें क्षमा मिल गया। हमें लगातार क्षमा मांगते रहने की आवश्यकता नहीं। हमें जब तक हमारा जीवन है तब तक एक ही पाप के लिए क्षमा मांगते रहने की आवश्यकता नहीं। वचन बताता है जब आपने मांगा उसी समय आपको मिल गया। इफिसियों 1:7 बताता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अधर्म के धन के अनुसार मिला है। उसका अनुग्रह हमें उसी समय मिल गया है जब हमने उससे मांग लिया था। पहला यूहन्ना 2:12 भी हमें बताता है पापों से क्षमा हमें मिल चुका है यदि हमने क्षमा मांगा है। तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं कि हम पापी है, पापी है, पापी ही रहेंगे, पापी ही मर जाएंगे, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। और जब आपने क्षमा मांगा यीशु ने आपको उसी समय क्षमा कर दिया है। क्षमा की शर्तें क्या है मेरे प्रियो, हमें ये भी जानने की आवश्यकता है। रिक्वायरमेंट्स क्या है। पहला रिक्वायरमेंट है पश्चाताप करना, रिपेंटेंस, रिपेंट करना, पश्चाताप करना। प्रेरितों के काम 5:31 कहता है वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करता है। यदि हमारे पाप जो इतने बड़े हैं हम उनको मान नहीं सकते, उसको हम अंगीकार नहीं कर सकते, तो हमारे पाप क्षमा भी नहीं होंगे। इतने बड़ा भी आपका पाप नहीं है, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं जिसको आप मान नहीं पाया, जिसको आप अंगीकार नहीं कर पाए। अपने पापों का अंगीकार करें ताकि परमेश्वर आपको क्षमा प्रदान करे। बहुत सारा वचन प्रेरितों के काम 2:38 बताता है, पतरस ने उसे कहा मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों का अंगीकार करे और तब तुम्हें क्षमा मिलेगा। लूका 7:35 बताता है स्त्री ने आंसू बहा बहा कर पश्चाताप किया, आंसू बहा बहा कर यीशु के पैरों को वो अपने बालों से पोंछती रही। लूका 7:35-36 और आगे बता रहा है, वहाँ पर जो कहानी है वो पापों का क्षमा मांग रही है। हमें पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और पश्चाताप करने के बाद दूसरा है विश्वास। हमें विश्वास होने की आवश्यकता है। लूका 7:50 बताता है तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हमें विश्वास होने की आवश्यकता है कि जब हमने पापों से क्षमा मांग लिया है तब हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया है। और तीसरी बात अंगीकार करने की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना 1:9 में बताता है यदि हम अपने पापों को मान ले और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अंगीकार कर लेते हैं, जब हम मान लेते हैं, तो हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है और विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमारे प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया। भजन संहिता 32:5 भी हमें बताता है दाऊद अंगीकार करता है अपने पापों को, मान लेता है अपने पापों को और तब परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देता है। चौथी बात आती है दूसरों को क्षमा करना, फॉरगिविंग अदर्स। मत्ती 6:15 में बताता है यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्रियो हमें दूसरों को भी क्षमा करने की आवश्यकता है। इफिसियों 4:32 हमें बताता है जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। यदि किसी ने आपके विरुद्ध में पाप किया है, यदि किसी ने आपके विरुद्ध में कोई गलत काम को किया है, गलत बात को बोला है, तो आपको भी क्षमा करने की आवश्यकता है।
ताकि आपको क्षमा मिल नहीं पाए। सातवीं बात, क्षमा का बारंबारता। हमें लगातार क्षमा मिलता है। ये हमारे लिए अनुग्रह है, परमेश्वर का दिया हुआ एक अनुग्रह है। लेकिन हमारे पापों को परमेश्वर बार बार क्षमा करता है। इस कारण से हम बार बार पाप करते रहें, ये कोई बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। वचन में बताता है, रोमियो 6:1 में हमें बताता है, परमेश्वर हमें बार बार क्षमा तो करता है, क्या हम बार बार पाप करते रहें? इस विषय में कहता है, ये बड़े ही दुख की बात है। परमेश्वर ना करे कि तुम फिर से पाप करो, ताकि फिर से परमेश्वर को तुम्हें क्षमा करना पड़े। क्योंकि यह वचन हमें बताता है कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और मृत्यु का बपतिस्मा लेने का मतलब होता है कि यीशु ने जो हमारे पापों के को अपने ऊपर लेकर हमारे पापों के कारण बलिदान हो गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, और हमारे पापों का के बदले वो कब्र में रखा गया। और ये विश्वास करके हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा बपतिस्मा भी व्यर्थ हो जाएगा यदि हम बार बार पाप करते रहें। तो मेरे प्रियो, हमें बार बार क्षमा करने के लिए कहा गया है। 7 के 70 गुना क्षमा करने के लिए कहा गया। मत्ती 18:21 से आगे हम जब देखेंगे तो हमें बार बार क्षमा करने के लिए कहा गया है, बार बार पाप करने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, हमने कुछ चीज़ों को देखा क्षमा के संबंध में, फॉरगिवनेस के संबंध में, जिसको लेकर के कई बार हम जीवन भर चलते रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात वो नहीं है जिसे हम जीवन भर लेके चलते रहते हैं। वचन में बताता है कि साला और नासा और एफोमीन जो परमेश्वर है वो हमें इस प्रकार से क्षमा देता है। वो हमारे पापों को ढांप देता है, वो हमारे पापों को हमसे दूर कर देता है, वो हमारे पापों को हमसे अलग कर देता है। यदि हम उसके पास आए, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो क्षमा का जो कर्ता है, जो पहली चीज़ हमने देखा, क्षमा का कर्ता परमेश्वर है, और वह हमारे पापों को किस प्रकार से क्षमा कर देता है। हमने जिसके विरुद्ध में पाप किया है, हमें उसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। हमने परमेश्वर के विरुद्ध में जो अगर पाप किया है तो क्षमा हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, और हमें उसको उस दुविधा में, उस चिंता में अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता नहीं कि मुझे क्षमा मिला है या नहीं मिला। वचन बताता है, जब तुमने क्षमा मांगा उसी समय तुम्हें क्षमा मिल गया। दूसरी चीज़ जो हमने देखा था, क्षमा का माध्यम का है कि क्या है, मीन्स क्या है, और हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे क्षमा का माध्यम है। यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिलता है। और हमने देखा क्षमा का आधार क्या है, हमने देखा यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर के करुणा के दान के रूप में हमें क्षमा मिलता है। हमने देखा न्याय के आधार के रूप में हमें क्षमा मिलता है। जब हम पापों को मान लेते हैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं न्यायी हूँ और मैं तुम्हारे पापों से क्षमा करने के लिए भी मैं न्यायी हूँ, और दान के रूप में तुम्हें क्षमा दे दूंगा। और हमने तीसरी बात को देखा, यीशु के लहू के आधार पर हमें क्षमा का दान मिलता है। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो बलिदान हो गया। इस कारण से हमारे पापों से हमें क्षमा प्राप्त होती है। क्षमा का परिपूर्णता को हमने देखा, पूरी रीति से परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता, चाहे हमारे पाप किसी भी तरह से क्यों ना हो, किसी भी तरह के क्यों ना हो, किसी के भी जो है इतना बुरा पाप नहीं, इतना बड़ा पाप नहीं। वचन बताता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना, अर्थात यदि तुमने किसी का खून भी क्यों ना कर दिया, उसके बाद भी यदि तुम क्षमा मांगते हो तो परमेश्वर आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य है। क्षमा का अधिकार के बारे में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो क्षमा का जो अधिपति है, जो अधिकार है, वो परमेश्वर ने उसी समय आपको क्षमा कर दिया जब आपने क्षमा मांगा था। क्षमा की जो शर्तें हैं वो क्या है, हमने देखा था। क्षमा की जो पहला शर्त है वो है पश्चाताप करना। यदि हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों से हमें क्षमा करता है। दूसरा बात जो है वो विश्वास है। हमें जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। हमने तीसरा चीज़ देखा, हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से दाऊद अपने पापों का अंगीकार करता है कि हमने ये पाप किया है, तब परमेश्वर हमें क्षमा कर देता। तीसरी बात हमने देखा अंगीकार। चौथी बात हमने देखा दूसरों को क्षमा करना। ये हमारा जो है वो शर्त है। यदि हम दूसरों के अपराध को क्षमा करेंगे तब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। और लगातार हमें अपराधों को क्षमा करते रहना है, बारंबार हमें क्षमा करते रहना है, ताकि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे। आइए हम प्रार्थना करें।
अनुकारी परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपके पास आते हैं अपने हर एक श्रोताओं के साथ परमेश्वर पिता। इनके हर एक उन जीवन की बातों को आपके पास लाते हैं परमेश्वर पिता। यदि उन बातों से ये परेशान है, दुखित है और इन्हें लग रहा है कि वो कैसे आपके पास आए, कैसे आपसे क्षमा मांगे, लेकिन परमेश्वर पिता आज हमने सीखा है कि आप दया के सागर हैं, आप दयावान हैं, आप हमें क्षमा देना चाहते हैं, लगातार क्षमा देना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन के हर एक पापों के लिए अपने आशीष को दिया है और आपने हमसे वादा किया है यदि हम अपने पापों को मान ले तो आप हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य हैं। रोज हम अपने पापों को मान लेते हैं, जानबूझ कर या अनजाने में जो कुछ भी हमने गलतियाँ किया है उन सभी पापों को क्षमा करें और हमें अनंत जीवन दीजिए, खुशी का जीवन दीजिए, आनंद का जीवन दीजिए। केवल निराशा का जीवन नहीं, आनंद से भरा हुआ जीवन दीजिए। प्रार्थना करते समय हर एक श्रोताओं के लिए जो इस समय वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। यदि उनके जीवन में कोई भी छुपा हुआ पाप है, कोई भी छुपी हुई ऐसी बुरी बात है जिसको वो आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, परमेश्वर पिता इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके दिलों को खोलिए ताकि ये आपके सामने अंगीकार करने पाए, पश्चाताप करने पाए, ताकि आपकी क्षमा की उस आशीष को ग्रहण करने पाए। इनके जीवन में आप आशीष के दरवाजों को खोल दीजिए, लगातार इन्हें आशीष प्रदान करते रहिए। आपकी आशीष के आशीष परमेश्वर पिता इनके जीवन में इनके साथ रहने पाए। नाम बनाम हर किसी को आशीष दीजिए, हर किसी को आशीष देने के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने वादा किया है यदि हम आपके पास आए तो आप हमें आशीष देंगे। हम में से हर एक को एक क्षमाशील जीवन, एक क्षमाशील हृदय दीजिए। जिस प्रकार आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करने पाए और आपके एक सच्चे शिष्य का जीवन जीने पाए, क्योंकि आपने अपने जीवन में क्षमा करके हमें सिखाया कि किस प्रकार हमें क्षमा करनी चाहिए और किस प्रकार हम क्षमा कर सकते हैं। मेरे हर एक श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर किसी को एक क्षमाशील जीवन जीजिए ताकि वो भी अपने हर एक उन जीवन में, उनके जीवन में अगर कोई बुरा काम करता है तो हर एक श्रोता उनको क्षमा करने पाए, आपका शिष्य का जीवन जीने पाए, हर कोई आपका शिष्य बनने पाए, जो आपने सिखाया है उसके अनुसार से चलने वाला जीवन जीने पाए। हर किसी को नाम बनाओ, आशीष प्रदान कीजिए। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन ले और ग्रहण करें, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन।